रंधावा कहते हैं आजादी का मोल वही जानते हैं जिन्हें गुलामी की चुभन का एहसास होता है। हमने तो अहिंसा को हथियार बनाकर आजादी हासिल की है। हमने उस हुकूमत से अपनी आजादी छीनी है जिसके कभी नास्त होने वाले सूरज के किस्से कभी बड़े मशहूर हुआ करते थे। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज इस आजादी की गौरव गाथा के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया खास मेहमानों को। परिचय करवा देती हूँ। तमाम कवि इस वक्त हमारे साथ हैं वेद ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शंभू जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है शंभू जी। अनामिका जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए, आजादी के 75 साल हम और आप मना रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान की गौरव गाथा गजेंद्र जी सुनाइए। नमस्कार। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा अभिनंदन है। और 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव का ये समय चल रहा है भारत की आजादी का। संयोग से आज तिरंगा दिवस भी है। 4 पंक्तियां मैं उधर से देना चाहता हूं कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी राष्ट्रीय पहचान। कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। और मैं अपने देशवासियों को बधाई भी देना चाहता हूं। और हमारे 15वीं राष्ट्रपति देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई हैं। समस्त देशवासियों को इस बात की भी शुभकामनाएं देता हूं। और लोकतंत्र हमारा जो है ये अपने आप में विशिष्ट है। हमारा देश, हमारे देश की मिट्टी में पलते चांद तारे हैं। क्या बात है। हमारे देश की मिट्टी में पलते चांद तारे हैं। यहाँ के खेत और खलिहान के अनुपम नजारे हैं। जिनकी कुर्बानियों से देश की सरहद महकती है। वे बेटे हैं किसानों के और गांवों के दुलारे हैं। वो बेटे हैं किसानों के और गांवों के दुलारे हैं। सुनहरे खेत और खलिहान का मौसम सुहाना है। सुनहरे खेत और खलिहान का मौसम सुहाना है। यहाँ रिश्तों में अब भी प्यार का पागल तराना है। अपनी मेहनत से लिखी है सदा किस्मत किसानों ने। कृषि प्रधान देश हमारा है, तो कहना चाहता हूं कि अपनी मेहनत से लिखी है सदा किस्मत किसानों ने। उनके माथे दमकता नित पसीने का खजाना है। उनके माथे दमकता नित पसीने का खजाना है। अभी भारत में सेवा सादगी सत्कार जिंदा है। क्या बात है। हमारी जो पहचान है, देश की सांस्कृतिक पहचान, अभी भी गांव ही संस्कार की एक पाठशाला है। बुजुर्गों के लिए आदर है और सत्कार जिंदा है। बुजुर्गों के लिए आदर है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं। लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा भारतवर्ष, और भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ से ज्यादा यानी 135-140 करोड़ तक पहुंच रही है। हम राजनीति की तरफ देखते हैं, सब कुछ राजनीतिक दृष्टि से हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारा हो। लेकिन हम इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे भी कुछ दायित्व हैं। जब मतदान का दिन होता है या लोकतंत्र का महापर्व होता है तो हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। इस पर एक छोटा सा गीत आपको समर्पित करता हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर। इससे बेहतर शायद कुछ नहीं कहा जा सकता कि मैं न कोई सूफी संत ना ही अवतार हूं।
हाँ। मैं न कोई साधु संत ना ही अवतार हूँ, ना मैं तानाशाहों का गुलाम चाटुकार हूँ। आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ। देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है, देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है। जनता का प्यार मेरे लिए वरदान है, आपका ये प्यार मेरे लिए वरदान है। एक नया गीत नया राग लेके आया हूँ, नई क्रांति की नई आग लेके आया हूँ। मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है, मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है। सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है, सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है। कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है, थोड़ा सा कड़वा होता हूँ कि कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है। 125 करोड़ का न कोई एक मंत्र है, कोई तो पूरब कोई पश्चिम को दौड़ता और कोई उत्तर को दक्षिण से तोड़ता। किसी को सुहानी लगे जातियों की दास्ता, किसी को सुहानी लगे जातियों की दास्ता। कोई आरक्षण की बैसाखियां तलाशता, बस हो या रेल चाहे गांव की चौपाल हो। लगता क्यों देश जैसे कोई एक सराय हो, भ्रष्टाचार लगता क्यों जैसे व्यवसाय हो। चलिए गजेंद्र जी के बाद अनामिका जी, देखिए क्रांति की ज्वाला जहां से शुरू हुई 1857 से, जरा वो माहौल दिखाइए हमें। बहुत धन्यवाद। ये मैं बहुत बार आप लोगों से मिल चुकी हूँ और नवजोत जी आपका धन्यवाद, आपने बहुत लोगों से, जीएनटी का धन्यवाद, बहुत बार मिलवा चुके हैं। लेकिन आज एक बहुत जरूरी बात इसलिए लग रही है, पूरा देश, हम सब जानते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी जानती है कि देश का इतिहास क्या है। और ऐसे में 1857 सुना तो सबने हुआ होता है, सबको पता है 1857 कुछ हुआ, लेकिन उसमें खास क्या था। आज ये मौका मुझे यहाँ से मिला है, तो जो लोग सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि जरा ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी लेकर के आई हूँ, सुनिएगा। हाँ। 4 पंक्तियां उससे पहले कहती हूँ कि आस के गीत गाते जहां को नमन, आस के गीत गाते जहां को नमन, क्रूरता पर विजय के निशान को नमन, वीरता शौर्य साहस के पर्याय सिंह, जन्म देती है जो ऐसी माँ को नमन, जन्म देती है जो ऐसी माँ को नमन। होम सांसों को कर जिसमें अर्चन हुआ, रक्ताभिषेक का जिसमें वंदन हुआ, प्रज्वलित दीप देहरी धरे हम करें, उस अमर क्रांति की दास्तां को नमन, उस अमर क्रांति की दास्तां को नमन। इतने ही सम्मान के साथ मैं ये गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। कि इस बगिया में जो भी आया रौंदा पुष्पित डाली को, इस बगिया, भारत में इस बगिया में जो भी आया रौंदा पुष्पित डाली को, जाने किसकी नजर लगी थी भारत की खुशहाली को। ब्रिटिश हुकूमत लेकर गोरे आए तिजारत करने को, नोच के सोने की चिड़िया के पर अपना घर भरने को, कि नोच के सोने की चिड़िया के पर अपना घर भरने को। जी भर कर उन सब ने लूटा भारत रच कर खेलने, जी भर कर उन सब ने लूटा भारत रच कर खेलने, मुट्ठी भर ये गोरे बाबू भारत भर में फैल गए, मुट्ठी भर ये गोरे बाबू भारत भर में फैल गए। शोक में डूबी भारत माता बंदी कारावास में थी। मनीष जी, शंभू जी, वेद जी और गजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब इतिहास को जानते हैं, मैं उस इतिहास को आप तक पहुंचा रही हूँ। नवजोत जी धन्यवाद फिर से। कि शोक में डूबी भारत माता बंदी कारावास में थी, आजादी का दिन देखेगी लेकिन फिर भी आस में थी, आजादी की इस आशा को जब एक नया विश्वास मिला, आजादी की इस आशा को एक नया विश्वास मिला, मंगल पांडे के दिल में जब क्रांति का एहसास हुआ, मंगल पांडे
पांडे के दिल में जब क्रांति का एहसास खिला, मंगल मंगल क्रांति ज्वाल की जो पहली चिंगारी था। कहानी प्रारंभ होती है कि मंगल मंगल क्रांति ज्वाल की जो पहली चिंगारी था, परशुराम का एक वंशज जो सब गोरों पर भारी था। पल भर में ही लहू उबलकर चिंगारी से आग हुआ, पहला बागी बेटा माँ की नवल क्रांति का भाग हुआ। तपिश बढ़ी तो दिल्ली तक फिर बदली हुई कहानी थी, तपिश बढ़ी तो दिल्ली तक फिर बदली हुई कहानी थी। शाह जफर के बूढ़े तन में जागी नई जवानी थी, शाह जफर के बूढ़े तन में जागी नई कहानी थी। उधर अवध ने धार लगा दी अपने तीर कटारों पर। यहाँ क्रांति धरा मेरठ से जब एक चिंगारी छूटी तो वहां दूसरी चिंगारी बुंदेलखंड की धरती से, और ऐसे ही पूरे देश में ये चिंगारी 1857 की हुई। मैं कहती हूँ कि उधर अवध ने धार लगा दी अपने तीर कटारों पर, शौर्य का पानी बोल उठा फिर वीरों की तलवारों पर। साहस की एक कथा लिखी बुंदेलखंड के पानी ने, साहस की एक कथा लिखी बुंदेलखंड के पानी ने। गोरों के लोहू से होली खेली एक मर्दानी ने, कि रण में जैसा रूप सजा था खप्पर लिए भवानी का, रण में जैसा रूप सजा था खप्पर लिए भवानी का, वैसा ही परिदृश्य बना था झांसी वाली रानी का, वैसा ही परिदृश्य बना था झांसी वाली रानी का। और नमन का दिवस है तो नमन करती हूँ अंतिम बंद, सुनिएगा। नाना धन सिंह रणवीरों ने तात्या से दीवानों ने, नाना धन सिंह रणवीरों ने तात्या से दीवानों ने, राष्ट्र की लौ पे प्राण लुटाए मर्दन से परवानों ने। अमर सिंह ने लहू से अपनी आजादी की कथा गढ़ी, अमर सिंह ने लहू से अपने आजादी की कथा गढ़ी। वक्त वली ने नम आंखों से भारत माँ की पीर पढ़ी, वक्त वली ने नम आंखों से भारत माँ की पीर पढ़ी। झलकारी ने जान गंवाकर अपना धर्म निभाया था, याद कीजिएगा, झलकारी ने जान गंवाकर अपना धर्म निभाया था। गौस खान ने माँ को अपने प्राण का अर्घ चढ़ाया था, क्या बात है? गौस खान ने माँ को अपने प्राण का अर्घ चढ़ाया था। प्राण भले दे दिए रखा पर मन में एक विश्वास नया, प्राण भले दे दिए रखा पर मन में एक विश्वास नया। 1857 का रहे सदा इतिहास अमर, 1857 का रहे सदा इतिहास अमर। तो क्रांति की ज्वाला वहां से शुरू हुई और फिर उसके बाद मजबूर हो गए अंग्रेज शंभू जी कि भारत को छोड़ना ही था। फिर जी, भारत को छोड़ना ही था। और क्रांति की जब हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब अंग्रेजों के पहले कदम भारत की जमीन पर पड़ी थी। किसी न किसी दिल में वो आग जरूर उठी होगी कि इनको बाहर भगाना है। और वो किस वेश में हमारे पास आए थे कि निकले वो एक देश से एक देश में पहुंचे, पहचान न पाया कोई उस भेष में पहुंचे। छेड़ी गई थी जंग उसी दिन से दोस्तों, जिस रोज फिरंगी के कदम देश में पहुंचे, देश में फिरंगी। और किसी एक व्यक्ति का नाम तो लिया ही नहीं जा सकता बिल्कुल कि इनके दम पर आजादी मिल गई थी। कि जिसने गिरा जुनून की बांधी निकल गए, बादे सबा बना कभी आंधी निकल गए। हथियार थे अलग अलग थी जंग एक पर, कोई भगत हुए कोई गांधी क्या बात है, कोई भगत हुए। बहुत बड़ी। लेकिन एक तकलीफ भी है, न जाने कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनको आजादी के पन्नों में
जगह नहीं मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि गुजरे हुए मौसम की निशानी कहीं नहीं, गुजरे हुए मौसम की निशानी कहीं नहीं, पानी थमा हुआ है रवानी कहीं नहीं, तारीख के पन्नों की किफायत तो देखिए, कितनों के शहादत की कहानी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक देखिए, मैं मूल रूप से बिहार का हूं। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े योद्धा हुए बाबू कुंवर सिंह, 1857 की क्रांति की ज्वाला को जिन्होंने उठाए रखा, जिन्होंने बेशक बहुत, मैं उनके ऊपर एक छंद और सुनाते हुए मैं बहुत भावुक हूं। हाँ। जीएनटी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये छंद सुनाने का मौका आज इस मंच से मिल रहा है। पूरे देश, पूरी दुनिया मुझे हास्य कवि के रूप में जानती है और मेरी ये पहचान है। लेकिन बाबू कुंवर सिंह पर कहते हुए स्वागत है। वाह। कि ठंडी देह के गर्म रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ आर्यव्रत को पढ़ा दिया। आयु थी अनूठी, 80 साल के थे, आयु थी अनूठी जैसे सोने की अंगूठी, और उसमें भी यश रूपी रत्न को बढ़ा दिया। गोली जब हाथ में लगी तो घबराए नहीं, साहस का रथ मन मढ़ के बढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते लोग गंगा जी में जल, वही हाथ काट गंगा मैया को चढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते लोग गंगा जी में जल, वही हाथ काट गंगा मैया को चढ़ा दिया। और एक छंद विशेष कि देश है सुभाष जैसे वीर रणबांकुरों का। आज आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने पूरे जीवन देश को गाया, वीर रस को गाया, मैं उन्हें समर्पित करता हूं छंद कि देश है सुभाष जैसे वीर रणबांकुरों का, आज भी भगत की निशानियां हैं देश में। कि बिस्मिल और रानी झांसी जैसी अनकही कितनी ही देखिए कहानियां हैं देश में। आज भी स्वतंत्र देश की विराट धमनियों में बाल पाल लाल की रवानियां है देश में। कल भी जवानियां थी बलिदान देश पर, आज भी खड़ी कई जवानियां है देश में। क्या बात, आज भी खड़ी कई जवानियां है देश में। क्या बात है। वेद जी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उन शहीदों का भी जिक्र करना जरूरी है जिनका नाम किसी पन्ने में नहीं है, लेकिन उन्होंने शहादत दी, और इसीलिए आज हम आजाद मुल्क में 75 साल आजादी के मना रहे हैं। जीएनटी का बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्सव में मुझे सम्मिलित करने के लिए। शहीदों की बात हो रही है, शहीदों के नाम की बात हो रही है। मैं उस नाम से शुरुआत करता हूं जहां पहली महिला को यह सम्मान मिला कि वह स्वतंत्रता की ध्वजवाहक बनी, स्वतंत्रता संग्राम की। मैं झांसी की रानी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कैसे उस युवा बाला ने जब युद्ध में गई होगी, उनका स्वरूप क्या रहा होगा। भैया पंक्ति रखता हूं आप सभी के सामने, कैसी वो लग रही होंगी। सुने, पंक्ति रखता हूं। भाल ही कमाल था कि भाल ही कमाल था, शत्रुओं का काल था, ध्रग बड़े विशाल से थे जली मशाल से, हाथ दोनों लिख रहे अमिट विजय कहानियां, फिरंगियों की छातियों पे पैर की निशानियां, फिरंगियों की छातियों पे पैर की निशानियां। रश्मिरथी ताप लेके मध्यकाल में खड़ी, रानी रण चंडी रूप लेके रण में है अड़ी, रानी रण चंडी रूप लेके रण में है अड़ी, मुंड झुंड माला पहने जैसे काली चल पड़ी, अग्नि अग्नि अरी दल रानी ऐसे जल पड़ी, और जलता कोई ज्वालामुखी यूं हृदय में फट गया कि काट 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 शत्रुशीष कट गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई पर रखना चाहता हूं। उस युवा ने आखिर कैसे इतने बड़े हिंदुस्तान में उन लोगों के अंदर प्राण शक्ति को उत्पन्न कर दिया होगा, जागृत कर दिया होगा कि आप इस प्राण को देश पर निछावर कर दीजिए। अंतिम 2 पंक्तियों पर मेरे वरिष्ठ सभी बैठे हैं, आप बैठी हैं मैम, पूरे जीएनटी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, अंतिम 2 पंक्तियों पर आपका विशेष आशीर्वाद चाहता हूं मैं। सुनिए साहब, कैसे उसने जगाई होगी कि रानी संग स्वतंत्रता की तान छेड़ ये सभी,
कि रानी संग स्वतंत्रता की तान छेड़ ये सभी, ललाट देख कांपने लगे थे भेड़ ये सभी, रोम रोम युद्ध भूमि जय भवानी बोलता, एक एक बार देखो कई शीश तोलता, झांसी नहीं दूंगा बच्चा बच्चा बोलने लगा, धमनियों में राष्ट्रभक्ति खून खोलने लगा, कड़की ऐसे जैसे कोई बिजली कौंधने लगी, कड़की ऐसे जैसे कोई बिजली कौंधने लगी, जबड़ों में लगाम लेके स्वान रौंदने लगी, और एक एक सांस अपनी माटी नाम कर गई, अरे खुद के प्राण त्यागे किंतु सब में प्राण भर गए। बहुत बढ़िया। खुद के प्राण त्यागे किंतु सब में प्राण भर गई। वाह। जिनके आगे, मैं पंक्ति तहत में रखना चाहता हूं, मैंने लिखी कुछ था, मैं पंक्ति रखता हूं। वो शहीद कौन है? हमारे चले जाते हैं लेकिन हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। मैं पंक्ति रखना चाहता हूं कि जिनके आगे सूरज चंदा खुद से ही शर्मिंदा हैं, कि जिनके आगे सूरज चंदा खुद से ही शर्मिंदा हैं, भारत मां के लाल धरा पे थोड़े बहुत चुनिंदा हैं। और नाम आप समझ जाएंगे अंतिम पंक्ति में कि इस माटी की सेवा करके, इस माटी की सेवा में कर प्राण निछावर चले गए, और दफन हुए इस मिट्टी में अशफाक दिलों में जिंदा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दफन हुए इस मिट्टी में अशफाक दिलों में जिंदा हैं। और एक नाम रखता हूं साहब, जिसे कह सकते हैं कि शहादत का प्रतीक के रूप में हिंदुस्तान ने पूजा है। मैं पंक्ति रखता हूं भगत सिंह के चरणों में, कहीं हो आपके माध्यम से उन तक, उनके परिवार तक, जहां भी वो हो वहां पंक्ति पहुंचाना चाहता हूं। तब पंक्ति रखता हूं कि राष्ट्र प्रेम की खातिर अपना जीवन तक खोने वाला, उनकी मां अंतिम समय में मिलने आई थी, तब भी उन्हें पता था कि सुबह मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन मां को समझाया था उन्होंने। तब मैं पंक्ति रखता हूं कि राष्ट्र प्रेम की खातिर अपना जीवन तक खोने वाला, राष्ट्र प्रेम की खातिर अपना जीवन तक खोने वाला, अपनी मां को समझाता कुर्बान सुबह होने वाला, अपनी मां को समझाता कुर्बान सुबह होने वाला, और आजादी की अलख जगा दी भगत सिंह की फांसी ने, आजादी की अलख जगा दी भगत सिंह की फांसी ने, हंसते हंसते गया स्वर्ग में बंदूकें बोने वाला, हंसता हंसता गया स्वर्ग में, हंसते हंसते गया स्वर्ग में बंदूकें बोने वाला। और अंतिम चार पंक्तियां रखकर अपने वाणी को विराम दूंगा। एक ऐसा नाम जिसने ना कि हिंदुस्तान के सम्मान के लिए हिंदुस्तान में अपने सर को गाड़ दिया, बल्कि विदेश में जाकर जिसने किसी का सर भी गाड़ दिया। मैं पंक्ति रखना चाहता हूं आपके सामने कि उद्यम का संकल्प था ऐसा, उद्यम का संकल्प था ऐसा, हर शत्रु दल हारा था, भारत मां का अमृत बेटा शत्रु को जल खारा था, भारत मां का अमृत बेटा शत्रु को जल खारा था, और इतिहासों में नाम अमर वो, इतिहासों में नाम अमर वो करके ऐसे चले गए, जलियां बाग के हत्यारे को घर में घुसकर मारा, जलियां बाग के हत्यारे को घर में घुसकर मारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भावुक आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं तो जब कविता पढ़ रही थी तभी ऐसे लग रहा था कि कूद जाऊं इस देश के यज्ञ में। हरीश जी, गौरव गाथा है और कण कण में बिल्कुल आज जी आजादी के अमृत महोत्सव में आज के इस यज्ञ में हम तमाम लोग कविता की संविधा डालने बैठे हैं। जीएनटी का बहुत बहुत आभार करते हुए आइए आप लोगों को आजादी के इस उत्सव में शामिल करता हूं, और एक विनती के साथ, एक कामना के साथ, एक प्रार्थना के साथ बात शुरू करते हैं। स्वागत। कि मुहब्बत ने है उल्फत से वतन ये साध हो हरदम, कि मुहब्बत ने है उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि निस दिन ये फले फूले सदा आबाद हो हरदम, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हरदम, कि हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हरदम। ये 75 साल का हम जश्न तो मना रहे हैं, मगर जिनकी मेहनत से, जिनकी शिद्दत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, चार मिसरे उनके नाम पढ़ना चाहता हूँ कि शहीदों की दुआ के दम से हम इस हाल तक पहुंचे, कि शहीदों की दुआओं की, शहीदों की दुआ के दम से हम इस हाल तक पहुंचे, कदम दर चलते चलते हम 75 साल तक पहुंचे, कि कदम दर चलते चलते हम 75 साल तक पहुंचे, बड़ी कीमत चुकाई है जिसे हम सब ने पाने में, कि बड़ी कीमत चुकाई है जिसे हम सब ने पाने में,
वतन सींचा लहू से है तो अमृत काल तक पहुँचे, वतन सींचा लहू से है तो अमृत काल तक पहुँचे। एक और चर्चा आजकल हो रही है कि आजकल भारत के अशोक स्तंभ में बैठा हुआ सिंह गुर्रा रहा है। पड़ोसियों को, दुश्मनों को, हमसे जलने वाले, इस आजादी के जश्न से जलने वालों को कहना चाहता हूं, अपने दुश्मनों को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि चुनौती दे अगर भारत तो उसे कबूल मत करना, या यूं कहें कि नया भारत है, इससे भिड़ने की तुम भूल मत करना। कि चुनौती दे अगर भारत तो उसे कबूल मत करना, अरी माथे की पगड़ी को तुम अपनी धूल मत करना। कि अरी माथे की पगड़ी को तुम अपनी धूल मत करना। कि नए भारत के सारे शेर जबड़े खोले बैठे हैं, कि नए भारत के सारे शेर जबड़े खोले बैठे हैं, इन्हें कायर समझने की कदाचित भूल मत करना। इन्हें कायर समझने की कदाचित भूल मत करना। मैं बताता हूं कि हम शांति, अहिंसा, प्रेम के देश रहे हैं, मगर हमें हमारी इस भावना को कभी कायरता नहीं समझना चाहिए। मैंने कभी कहा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम धर्म के सदा रहे अभिलाषी है। कि सत्य, अहिंसा, प्रेम धर्म के सदा रहे अभिलाषी है। बेशक संत का पाठ पढ़ाने वाले भारतवासी है, और साक्षी है इतिहास हमारा, कि साक्षी है इतिहास अरी ने जब हमको ललकारा है। कि साक्षी है इतिहास अरी ने जब हमको ललकारा है, हमने साबित किया हमेशा मृत्यु हमारी दासी है। कि हमने साबित किया हमेशा मृत्यु हमारी दासी है। और चार पंक्तियां आज तिरंगे के नाम भी पढ़ना चाहता हूं कि मैंने कहा कि क्या स्वभाव है हिंदुस्तान का कि क्षमा, दया और त्याग प्रेम की अद्भुत अमिट कहानी है। कि क्षमा, दया और त्याग प्रेम की अद्भुत अमिट कहानी है। सबरी, मीरा, सीता, राधा, झांसी वाली रानी है। कि सबरी, मीरा, सीता, राधा, झांसी वाली रानी है। और जिसकी आन पे एक एक हिंदुस्तानी जान लुटाता है। कि जिसकी आन पे एक एक हिंदुस्तानी जान लुटाता है। तीन रंग से रंगा तिरंगा श्वेत केसरी धानी है। तीन रंग से रंगा तिरंगा श्वेत केसरी धानी। चार मिसरे और सुने दुआ की पंक्तियां। हम क्या चाहते हैं हम सब हिंदुस्तानी? कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम। कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, सवेरा बांटता है नभ में जैसे ज्ञान का परचम। कि सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम। इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी। कि इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी। बुलंदी पर हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम। बुलंदी पर हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम। तो 75 साल का वो गोल्डन पीरियड कहां से कहां कितनी उपलब्धियां हमको मिली, हम वो सारी उपलब्धियां आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो तारीख, उस तारीख को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो थी 15 अगस्त 1947, जब अनाउंस हुआ कि हिंदुस्तान आज के बाद एक आजाद मुल्क में सांस लेगा। शंभू जी, और आजादी शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक रोमांच पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और जिस लोगों के खिलाफ, जिस हुकूमत के खिलाफ हम लोगों ने आजादी ली, उन लोगों के पास बंदूकें थी। हाँ। उन लोगों के पास तोप थे। हमारे पास हौसला था। बिल्कुल। मैं 4 लाइनें कहता हूं। स्वागत। कि रफ्तार क्यों घटे भला पांव के मोच से। रफ्तार क्यों घटे भला पांव के मोच से। जख्मों का सामना किया हमने खरोच से। सारा चमन गवाह है चाहो तो पूछ लो। सयाद को भगा दिया चिड़ियों ने चोंच से। सयाद को भगा दिया चिड़ियों ने चोंच से। बहुत बढ़िया भैया। और एक चीज, ये आजादी 15 अगस्त की, आज की तारीख में जब मैं यह देखता हूं कि हम 15 अगस्त वाले दिन भी पार्टियों का झंडा उठा लेते हैं, नेताओं की जय जयकार करने लगते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि कुछ अस्मिता पे अपनी अभिमान कीजिए, कुछ अस्मिता पे अपनी अभिमान कीजिए, दुनिया में अपने आप थोड़ी शान कीजिए। कर चाहते हैं हम कि आजादी बची रहे, तो वीर शहीदों का ही गुणगान कीजिए, तो वीर शहीदों का ही गुणगान कीजिए। हर दिन हो नया और हर एक पल भी खास हो, हर दिन हो नया और हर एक पल भी खास हो। आपस में एकता सभी के पास पास हो, बस एक ही अर्जी है मेरी भोलेनाथ से, घर में ही नहीं दिल में भी तिरंगा वास हो, घर में ही नहीं दिल में भी, कि पर्वत से लेके नदियों का परिवेश हमारा। ये हम सब इसलिए गा रहे हैं कि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं था कि पर्वत से लेके नदियों का परिवेश हमारा, जंगल का समंदर का भी है वेश हमारा। अमृत महोत्सव में यह कसम उठाइए, हम देश के हैं और पूरा देश हमारा, देश के हैं और पूरा। और देखिए 15 अगस्त 1947 कितने चिराग देखो अंधेरों में खो गए, कितने चिराग देखो अंधेरों में खो गए, पर दिल में बीज रोशनी के हैं वो बो गए। करता है देश आज नमन उनको दोस्तों, मिट्टी में मिलके देश की जो धन्य हो गए, मिट्टी में मिलके देश की जो धन्य हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ देश ने खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी है। मनीष जी, आइए क्रम को वहीं से शुरू करता हूं जहां शंभू भाई ने छोड़ा था। इन्होंने बात की थी कि बहुत सारे शहीदों के नाम पन्नों से गायब है। एक और परिपाटी पे थोड़ा सा कड़वा बोलना चाहता हूं, मधुकर हूं मगर थोड़ा सा कड़वा ये कहना चाहता हूं कि हम लोग साल में दिन निकालते हैं शहीदों पे बात करने के लिए, हम उत्सवों में बात करते हैं, हम रोज नहीं बात करते हैं। तो मैंने कभी कहा कि शहीदों के मजारों पर फकत मेले लगा करके, कि शहीदों के मजारों पर फकत मेले लगा करके, कि उनकी हर शहादत पे यूं ही कुछ गीत गा करके, कि उनकी हर शहादत पे यूं ही कुछ गीत गा करके, सुनो 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 पूरी नहीं होती है अपनी जिम्मेदारी सब, कि सुनो पूरी नहीं होती है अपनी जिम्मेदारी सब, करोगे पूर्ण सपनों को कहो सौगंध खा करके, करोगे पूर्ण सपनों को कहो सौगंध खा करके। हम हिंदुस्तान के लोग इसके लिए कार्यरत भी होते हैं, हिंदुस्तानी सब कुछ हो सकते हैं, पर क्या नहीं हो सकता है, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि मातृभूमि पर किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। हम हिंदुस्तानी, आप हम सब, कि हम हिंदुस्तानी क्या नहीं हो सकते कि मातृभूमि पर किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, कि मातृभूमि पर किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, या यूं कहें कि हम फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, गंध चुराने वालों से बेजार नहीं हो सकते हैं, मातृभूमि पर किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, मातृभूमि पर किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, और हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं, कि कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। बात की हमने क्या खोया क्या पाया इन 75 सालों में, कुछ गुनगुनाने का प्रयास करता हूं। इस देश में रहने वाले सभी लोग हमारे लिए जानों से प्यारे हैं, प्राणों से प्रिय हैं, तो उनको संबोधित करते हुए, उनको जान कहते हुए पढ़ना चाहता हूं कि सजाकर होठों पे मुस्कान, कि सजाकर होठों पे मुस्कान मेरी जान जय बोलो। किसकी जय बोलो? कि सजाकर होठों पे मुस्कान मेरी जान जय बोलो, वतन की हो जहां गुनगान मेरी जान जय बोलो।